Welcome again, dear students. And as you know, we are going through the lesson Wings of Fire and Extract by APJ Abdul Kalam, and the lesson is from your English 1. तो लेसन का कुछ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो टेक्स्ट है वो हमने देख लिया, और इसमें जो खासकर बात हो रही है, जो कलाम बात कर रहे हैं, वो अपने तालीमी सफ़र के बारे में बात कर रहा है। ये असल में उसकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसी से ये लेसन ली गई है एक एसे के तौर पर। तो इसके जो पिछली वीडियोज़ हैं इस लेसन को समझने के लिए वो आप ज़रूर देखिए। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। When I was in the final year at St. Joseph's, I acquired a taste for English literature. कलाम कह रहे हैं कि जब सेंट जोसेफ में मेरा आखिरी साल था, फाइनल ईयर था, तो उस टाइम इंग्लिश लिटरेचर में मेरी एक टेस्ट, एक इंटरेस्ट पैदा हो गई, एक चाशनी पैदा हो गई। आई बिगेन टू रीड द ग्रेट क्लासिक्स, टॉलस्टॉय, स्कॉट एंड हार्डी being special favorites despite their exotic settings, and then I moved on to some works in philosophy. तो कलाम कह रहे हैं कि उस टाइम मैंने जो इंग्लिश लिटरेचर में जो क्लासिकल राइटर्स हैं या उनकी जो बड़ी शाहकार जो उनकी जो मास्टर पीसेस हैं, किताबें हैं, लाइक लियो टॉलस्टॉय और सर वाल्टर स्कॉट और थॉमस हार्डी, तो जो बड़ी फेमस नॉवेलिस्ट आए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनकी जो बुक्स हैं वो मैंने पढ़नी शुरू कर दी। बीइंग स्पेशल फेवरेट्स, वो मुझे बड़ी ही पसंद आ गई, वो मेरी फेवरेट्स बन गई, पसंदीदा किताबें बन गई। डिस्पाइट देयर एग्जॉटिक सेटिंग्स, अगर जो उनकी जो सेटिंग है, उनकी जो कल्चरल सेटिंग है या उनका जो लोकेल है या जिस कल्चर या जिस लोकेल के बारे में ये बुक्स लिखी गई हैं वो एग्जॉटिक है, क्योंकि ये जो राइटर्स हैं ये इंडियन नहीं है, ये वेस्टर्न राइटर्स हैं, और उनकी बुक्स में भी वही वेस्टर्न सेटिंग आई है, उसी कल्चर के बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन कलाम कह रहा है कि फिर भी ये किताबें मुझे बड़ी पसंद आ गई। एंड देन आई मूव ऑन टू सम वर्क्स इन फिलासफी, जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा तो इसके बाद मैंने फ़िलासफ़ी की कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। इट वॉज़ अराउंड दिस टाइम दैट आई डेवलप्ड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन फिज़िक्स। तो कलाम कह रहा है कि उसी टाइम मुझे फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी पैदा हो गई, क्योंकि फ़िज़िक्स फ़िलासफ़ी से किसी हद तक रिलेटेड है, और जो मोस्टली जो फिज़िसिस्ट थे मॉडर्न टाइम्स के, वो किसी न किसी सूरत में फ़िलासफ़र्स भी थे। The lesson is on subatomic physics at St. Joseph. St. Joseph's by my physics teacher, Professor Chinna Durai, and Professor Krishna Murthy introduced me to the concept of half-life period and matters related to radioactivity, radioactive decay of substances. और कलाम कह रहे हैं कि जो सब एटॉमिक फ़िज़िक्स है, ये फ़िज़िक्स की कोई ब्रांच होगी, और सेंट जोसेफ्स में जब मैंने ये इसकी जो लेसन सुनी या पढ़ी बाय माई फ़िज़िक्स टीचर्स, जो इसके फ़िज़िक्स टीचर्स थे, लाइक प्रोफेसर चिन्ना दुराई एंड चिन्ना दुराल एंड प्रोफेसर कृष्णा मूर्ति। तो कलाम कह रहा है कि ये जो टीचर्स थे ये मुझे उस टाइम फिज़िक्स पढ़ाते थे जब सेंट जोसेफ में मैं पढ़ता था, और उन्हीं की वजह से मैं इस सब एटॉमिक फ़िज़िक्स से मानूस हो गया, इसमें एक फैमिलियरिटी पैदा हो गई, इंट्रोड्यूस किया गया इन सब्जेक्ट्स में। इंट्रोड्यूस मी टू द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, और उसी टाइम में जो हाफ लाइफ पीरियड है, ये फ़िज़िक्स में कोई कंसेप्ट होगा, तो जो चीज़ों की जो डिके होती हैं या जो इनमें एक वक्त के साथ साथ जो रेडियो वो चेंज आती रहती हैं, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी। एंड मैटर्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सब्सटेंसेस, और जो मैटर्स जो होते हैं, मैटर किसी भी चीज़ की जो बनावट होती है उसमें कैसे एक रेडियो एक्टिव डिके आ जाता है वक्त के साथ, उसमें एक केमिकल जो चेंजेस आती रहती है, ये कोई चीज़ डिके होती है तो वो दूसरी जो मैटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये चीज़ें मुझे उस टाइम पढ़ाई गई। सेवा Subramania Iyer, my science teacher at the Rameshwaram, had never taught me that most subatomic particles are unstable and they disintegrate after a certain time into their particles. तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो कि कलाम का साइंस टीचर था, तो कलाम कह रहे हैं कि उसने मुझे कभी ये नहीं पढ़ाया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो एक ही हालत में नहीं रहते, और वक्त के साथ वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट अदर पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं। जब कोई चीज़ डिके हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो इसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाती है। परहैप्स कलाम यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा है। ऑल दिस आई वाज लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैं पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहा था। बट व्हेन ही टॉट मी टू स्ट्राइव विद डाइलिजेंस बिकॉज डिके इज इनहेरेंट इन ऑल द कंपाउंडेड थिंग्स, ही वाज नॉट टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग। तो कलाम कह रहे हैं कि जब वो मुझे कह रहा था कि आप बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करो, टू स्ट्राइव विद डाइलिजेंस, पूरी कोशिश के साथ स्ट्राइव करो, क्योंकि जो डिके हैं वो हर चीज़ में इनहेरेंट हैं, जो भी कोई मैटर है उसमें वक्त के साथ साथ एक डिके आ जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। इन ऑल कंपाउंडेड थिंग्स, जो कंपाउंडेड थिंग्स होती है
कोई चीज़ जो बनाई गई है उसमें वक्त के साथ साथ एक डिके आ जाती है। वाज ही नॉट टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग। कलाम कह रहे हैं कि शायद वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले जो टीचर्स थे जिन्होंने में जो जो पढ़ाई थी कि हर चीज़ में एक डिके आ जाती है और उसमें जो रेडियो एक्टिव जो चेंजेस हैं वो आती रहती हैं। अगर कोई चीज़ डिके हो जाए और फिर किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। शायद वो इस कॉन्सेप्ट से मुझे वही चीज़ पढ़ा रहा था कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप डिके हो जाओगे, आपका सवाल आ जाएगा। आई वंडर वाई सम पीपल टेंड टू सी साइंस एज समथिंग विच टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड। तो कलाम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ जब कुछ लोग कहते हैं कि साइंस इंसान को खुदा से या मज़हब से दूर ले जाता है। एज आई लुक एट इट द पाथ ऑफ साइंस कैन ऑलवेज वाइंड थ्रू द हार्ट। तो कलाम कह रहे हैं कि जब मैं साइंस को देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि साइंस आपके दिल से गुजर जाती है। दैट मीन्स इसका जो रास्ता है दैट इज़ फ्रॉम योर हार्ट। तो आपको ये दिल से ये चीज़ समझनी होती है। दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू गॉड एंड इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन। फॉर मी साइंस इज ऑलवेज इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एनरिचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कल हम कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से साइंस जो है ये एक स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, आपको एक रूहानी तरक्की देगा। आपकी जो स्पिरिचुअल जो एक डेवलपमेंट आ जाएगी जब आप साइंस पढ़ोगे। एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और जो फिलॉसफी में सेल्फ रियलाइजेशन का कंसेप्ट है अपने आप को पहचानना है कि आप असल में हो कौन। तो इन चीज़ों में भी साइंस आपकी मदद करती है। तो कलाम यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है। इसके बाद जो है इवन द रैशनल थॉट मैट्रिसेस ऑफ साइंस हैव बीन होम टू फेरी टेल्स। तो कलाम कह रहे हैं कि साइंस में जो रैशनल चीज़ें हैं, चूँकि साइंस रैशनल चीज़ों पे ही बिलीव करती हैं, लॉजिकल रैशनल एम्पिरिकल जो चीज़ें हैं, तो कलाम कह रहे हैं कि अगर आप इनको भी गौर से देखोगे तो जो फेरी टेल्स हैं, कुछ किस्से कहानियाँ जो हैं वो इनसे किसी हद तक मिलती जुलती हैं। आई एम एन एविड रीडर ऑफ बुक्स और कॉस्मोलॉजी। तो साइंस कलाम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बड़ा ही एक एविड रीडर हूँ, बड़ा पढ़ने वाला हूँ ऑफ बुक्स और कॉस्मोलॉजी, उन किताबों के बारे में जो कॉस्मोलॉजी पे हैं, फल्कियात पे हैं, जो ये स्पेस में जो ये चीज़ें हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस, तो इनके बारे में मैं बड़ा पढ़ता रहता हूँ। एंड एन्जॉय रीडिंग अबाउट सेलेशियल बॉडीज़, और जो यूनिवर्स में जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, तो इनके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। मनी फ्रेंड्स वाइल आस्किंग मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेस फ्लाइट्स। तो कलाम चूँकि एक साइंटिस्ट था और बहुत सारे दोस्त इससे ऐसे क्वेश्चन करते रहते थे जो ये स्पेस फ्लाइट्स होते हैं, चाहे वो रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं या प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में बातें करते रहते थे। समटाइम्स स्लिप इनटू एस्ट्रोलॉजी। कलाम कह रहे हैं कि दे समटाइम्स स्लिप इनटू एस्ट्रोलॉजी, वो कभी कभी इस साइंस से निकल कर एस्ट्रोलॉजी, जो वो ज्योतिष होते हैं या जो नजूमी होते हैं, तो जो आपकी वो तकदीर या आपके आने वाले टाइम के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों में ये चले जाते थे, उन चीज़ों में स्लिप हो जाते थे। Quite honestly, I have never really understood the reason behind the great importance attached by people to the faraway planets in our solar system. कलाम कह रहे हैं कि मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ जब लोग इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो बड़े दूर के जो प्लैनेट्स हैं, तो उनकी ज़िंदगी, उनकी हमारी किस्मत या उनकी हमारी जो लाइफ है उसके साथ क्या अटैचमेंट है, उनकी जो वो रफ्तार होती है या उनकी जो मूवमेंट होती हैं। एज एन आर्ट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, बट इफ़ इट सीक्स एक्सेप्टेंस अंडर द गुइज ऑफ साइंस आई रिजेक्ट इट। कलाम कह रहे हैं कि एक आर्ट के तौर पे मुझे इस एस्ट्रोलॉजी, इस ज्योतिष जो होते हैं या जो ये नजूमी होते हैं जो आपकी किस्मत के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, आने वाले टाइम के बारे में पेशन गोइयाँ देते हैं, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसको साइंस के बेस में डाला जाए ताकि इसको लोग एक्सेप्ट करें, देन आई रिजेक्ट इट। मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ कि ये साइंस नहीं है। आई डू नॉट नो हाउ these myths evolved about planets, star constellations and even satellites that they can exercise power on human beings. कलाम कह रहा है कि मैं हैरान हो जाता हूँ ये चीज़ कैसे वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती गई, परवान चढ़ती गई, कि लोगों ने ये जो प्लैनेट्स हैं या स्टार कॉन्स्टेलेशंस हैं, गैलेक्सीज़ हैं या सैटेलाइट्स हैं, कि इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो रफ्तार है, उससे आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है या आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, वो होने वाला है, दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर ऑन ह्यूमन बींग्स। कैसे ये हमारी
ज़िंदगियों पर एक असर डालती है, एक असर रखती हैं, या हमारी जो किस्मत है या जो आने वाला टाइम है, तो उस पे ये कैसे ये चीज़ें मुनहसर हैं। कलाम कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ समझ नहीं पाया। द हाईली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इज मैनिपुलेटेड अराउंड द प्रिसिस मोमेंट्स ऑफ सेलेशियल बॉडीज टू ड्राइव हाईली सब्जेक्टिव कंक्लूजन अपीयर इलॉजिकल टू मी। कलाम कह रहे हैं कि जो ये बड़ी ही जो कॉम्प्लिकेटेड वो कैलकुलेशंस होती हैं इस चीज़ के बारे में, जो ये ज्योतिष लोग जानते हैं या नजूम ये जानते हैं कि जो इनकी जो मोमेंट्स होती हैं, इनकी जो रफ्तार होती है इन सेलेशियल बॉडीज़ की, और फिर उसी के बेसिस पे वो सब्जेक्टिव कंक्लूजन देना, अपने हिसाब से कोई कंक्लूड करना विदाउट एनी रीज़न। तो कलाम कह रहे हैं कि ये मुझे बड़ी ही इलॉजिकल, तो बेवकूफ़ी या कोई इलॉजिकल अकल से मावरा चीज़ लगती है टू मी, कि आप इनकी रफ्तार पे फिर किसी को कहो कि आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो जो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, एज आई सी इट द अर्थ इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड एनर्जेटिक प्लैनेट। कलाम कह रहे हैं कि जब मैं इस पूरी यूनिवर्स को देखता हूँ तो जो अर्थ है वो सबसे पावरफुल, ताकतवर और सबसे एनर्जेटिक जानदार प्लैनेट है। जॉन मिल्टन पुट्स इट सो ब्यूटिफुली इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 7th 8th। तो जो जैसे कि जॉन मिल्टन जो है, जिसकी जो बड़ी फेमस बुक है, इपिक है, दास्तान है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी वो बुक 8th में जैसे वो लिखता है, व्हाट इफ़ द सन बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर स्टार्स। वो कह रहा है कि क्या हो जाएगा अगर जो सन है वो इस पूरी कायनात का सेंटर है, और जो अदर स्टार्स है, दूसरे जो तारे हैं, द प्लैनेट अर्थ सो सिटेड फास्ट दो शी सीम। जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, तो अगरचे ये बड़ी ही स्टिड फास्ट लगती है, ऐसी लगती है कि ये एक जगह ठहरी हुई है, दो शी सीम, ऐसी अगरचे ये लगती हैं, इनसेंसिबली 3 डिफरेंट मोशंस मूव, लेकिन हकीकत में ये इनसेंसिबिलिटी 3 डिफरेंट मोशंस मूव, हकीकत में इसकी जो 3 मोशंस हैं, तो एक तो 2 मोशंस तो हम जानते ही है, एक तो रोटेशन और दूसरी रिवॉल्वेशन। परहैप्स यहाँ पे जो तीसरी मोशन के बारे में जो मिल्टन बात कर रहे हैं, वो जो हमारी जो हमारा ये प्लैनेट है जो ज़िंदगी से भरी पड़ी है, जो इस पे ये लाइफ है, ज़िंदगी है, जानदार चीज़ें हैं, परहैप्स वो यहाँ पे थर्ड जो मोशन है वो शायद इसी के बारे में बात कर रहा है। तो डियर व्यूअर्स, ये था इस लेसन का एक और हिस्सा, दैट इज़ विंग्स ऑफ फायर। और लेसन बड़ी ही एक वो फिलोसफिकल अंदाज में लिखी गई है और डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखी गई है, और कलाम यहाँ पे जो बात कर रहा है वो अपनी जो उसकी एक्सपीरियंसेस हैं, या जो चीज़ उसने लाइफ में देखी है, या उसका जो एक एकेडमिक करियर है, ज़िंदगी का जो सफ़र है, कैसे उसकी ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशंस आती गई, और वो चीज़ें यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।